मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है, जहां पर बड़े से बड़े कैंडिडेट को इस बार मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों को मैदान में उतारा है, लेकिन सबकी नज़र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिकी हुई है, जो पिछली बार कांग्रेस के समर्थन में लोगों से अपील करते नजर आए थे कि बीजेपी को वोट मत देना। आज बीजेपी में रहकर कांग्रेस के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद केंद्र में उन्हें मंत्री पद दिया गया। सिंधिया इस बार बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी की संभावना पर प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के कार्यकर्ता मात्र हैं। सिंधिया ने इंदौर में मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कहीं। पत्रकारों के सवाल पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया सिंधिया ने दी। उनकी ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई जब सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उनके 3 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को सूबे में नवंबर के दौरान संभावित विधानसभा चुनावों का उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये असमय पर प्रतिक्रिया आई। विधानसभा चुनावों में इन वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता पार्टी की दी गई प्रत्येक जिम्मेदारी को अपना धर्म मानकर निभाता है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि वह अपनी हार के एहसास से घबरा गई है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनावों में कौन घबराया है, ये राज्य की जनता अगले 60 दिनों में तय करेगी। सपने देखना कांग्रेस की आदत बन गई है। प्रधानमंत्री कांग्रेस का विवरण सार्वजनिक रूप से पहले ही दे चुके हैं। यह पार्टी है लोहा जिस पर जंग लग चुका है। साल 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के साथ कठिनाई यही है कि कांग्रेस बंद कमरों में चंद लोगों के साथ बैठ करके अपना चुनावी विचार विमर्श करती, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ जो लिस्ट सामने आ रही है उसमें कुछ सिंधिया समर्थकों की टिकट भी कटती नजर आई। इसको लेकर सिंधिया ने पहले बयान दिया था जब पहली लिस्ट सामने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में जैसा कि हमने कहा कि चंद लोगों के द्वारा बंद कमरे में बैठक होती थी और फिर टिकट वितरण हो जाता था और गुटबाजी के आधार पर होता था, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में काम के आधार पर, आपके विश्वास के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर, जनता के भरोसे के आधार पर टिकट दिया जाता है। मेरे साथ जो समर्थक आए थे अच्छी बात है, लेकिन अब वो बीजेपी के हैं, सब बीजेपी के हैं। देखा जाए तो सिंधिया बीजेपी में घुल मिल गए, लेकिन सिंधिया के समर्थक घुले मिले हैं या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पहली लिस्ट आने के बाद कई समर्थकों ने सिंधिया का और बीजेपी का साथ छोड़ा। अब दूसरी लिस्ट आने के बाद कितना साथ छोड़ते हैं, कितने साथ आते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।